माइंड योर माइंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एक बुक जिसका टाइटल है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, सबसे वैल्यूएबल एसेट इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो है टाइम। और इसीलिए हम कम समय में ज्यादा वैल्यू देने के लिए इन समरीज को शॉर्ट रखेंगे, पर इनकी लर्निंग्स की क्वालिटी आपको 100% मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इस बुक को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो के सफर को शुरू करते हैं। आपका अपनी जिंदगी पे नियंत्रण होना काफी अहमियत रखता है। अगर आपकी जिंदगी कंट्रोल में है तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे और ज्यादा खुश रह पाएंगे। इसी कंट्रोल को पाने के लिए आपको कुछ नियम बनाने जरूरी हैं। लकीली हमें ये राज जानने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जॉर्डन बी पीटरसन ने अपनी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ में इस पे काफी विस्तार से चर्चा की है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनको हमें अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कभी कभी नियमों को फॉलो करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है, पर अगर आप इन नियमों को सही से फॉलो करेंगे तो ये आपको जिंदगी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। यही नियम आपको दूसरों से अलग बनाएंगे और आपको अपने लिमिटेशंस के बारे में पता लगाने में मदद करेंगे। तो आइए एक एक नियमों के बारे में जानते हैं और उन्हें समझते हैं। रूल नंबर 1, अपने कंधों को सीधा रखें और खड़े रहिए। यहाँ पे सीधा रहने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। जॉर्डन ये बात एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि समंदर में लॉबस्टर्स को भी एक आइडियल जगह में रहने के लिए दूसरे लॉबस्टर से कंपटीशन करना होता है, और उस कंपटीशन में जीत उसी लॉबस्टर की हो पाती है जो दूसरे लॉबस्टर्स को ज्यादा डोमिनेट कर पाता है। ये लॉबस्टर्स अपने अंदर अलग अलग केमिकल्स रिलीज करते हैं और जो लॉबस्टर सेरोटोनिन रिलीज करता है उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे ही अगर आप अपने पोस्चर पे ध्यान देंगे, अपने मन की बात बोल पाएंगे और डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करेंगे तो आपके बॉडी में भी सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली कोई भी काम कर पाएंगे। रूल नंबर 2, अपने आप को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप दूसरों को करेंगे। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों का अपने आप से ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को उनके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, पर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मान लीजिए कि आपका एक पेट डॉग बीमार है, आप उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जो आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करके देता है। आप वो दवाइयां अपने डॉग को देना कभी नहीं भूलेंगे, पर वही दवाइयां अगर आपके लिए होती तो आप उन्हें देने में लापरवाही करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो अपनी खुद की इज्जत करना सीखें। हमेशा अपने आप से कहिए कि जो वादे मैं अपने आप से करूंगा उन्हें मैं पूरा करूंगा, और साथ के साथ अपने आप को रिवॉर्ड करें, यानी अपने आप को एक तोहफा दें जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। रूल नंबर 3, उनको दोस्त बनाइए जो आपका भला चाहते हैं। काफी लोग ऐसे दोस्तों को चुनते हैं जो उनके जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं। आपके दोस्त आपके जीवन में एक बहुत अहम जिम्मेदारी निभाते हैं, और इसलिए हमें ऐसे दोस्त कभी नहीं चुनने चाहिए जो हमें अपने करीबी लोगों को रेकमेंड ना करने पड़े। आपको अपने पास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनके रहने से आप अपने आप को बेटर कर सकें और अपने आप को मोटिवेट कर पाए, जो आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करें। जो लोग खुद एमलेस होते हैं वो दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें भी नीचा खींचते हैं। वो लोग आपकी सफलता से जलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप भी कुछ अच्छा अचीव ना कर पाओ। आपको ऐसे लोगों से बचने के लिए बहुत ही मजबूत बनना होगा और अपने फैसले खुद जिम्मेदारी से लेने होंगे। और अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, घबराइए मत। आप बुक्स को अपना दोस्त बनाइए। ऐसे बुक्स जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिले और वजह मिले, ताकि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना पाए। रूल नंबर 4, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय अपने बीते हुए कल से कंपेयर कीजिए। जब लोग छोटे छोटे कम्युनिटीज में रहते थे तो उनके लिए किसी काम में एक्सेल करना ज्यादा आसान हुआ करता था, पर आज के टाइम में स्पेशली तब जब यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगे तो उसमें आपकी कोई भलाई नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अकम्पलिशमेंट्स कितनी बड़ी है। इस डिजिटली कनेक्टेड दुनिया में आपको हमेशा कोई ना कोई अपने आप से बेहतर मिल ही जाएगा। आज का रूल नंबर 5, अपने बच्चों को कुछ ऐसा ना करने दें जिससे आप उन्हें पसंद ना करें।
चाहे आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपका व्यवहार कितना ही प्यारा और शांत क्यों ना हो, आप उनसे कभी भी अच्छे संबंध नहीं बना पाएंगे, जिससे आपकी हमेशा उनसे लड़ाइयां होती रहेंगी। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि बुरे बच्चे नहीं बल्कि बुरे माँ बाप होते हैं। आज के वक्त में माता पिता अपने बच्चों पर थोड़ी सी भी सख्ती करते हैं तो वो डर जाते हैं कहीं वो अपने बच्चों पर कोई बुरा असर ना डाल दें। पर बच्चों को बिना परवरिश दिए उनको अपने आप पर नहीं छोड़ सकते। बच्चों को सभ्य बनाने के लिए उन्हें अच्छा आचरण और अनुशासन सिखाना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। आज का रूल नंबर 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को ठीक करें। जिंदगी में कभी भी असफलताएं और कठिनाइयां रोकी नहीं जा सकती। कुछ लोग इसका लाचारी और गुस्से से सामना करते हैं तो कुछ लोग समझदारी से। आपको वो चीजें बोलनी और यकीन करनी बंद करनी होंगी जो आपको कमजोर बनाती हैं। सिर्फ ऐसी चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको खुश करे और आपको सम्मान दे। याद रखें, आपकी जिंदगी का ये मकसद नहीं है कि आप कितनी परफेक्टली जी रहे हैं, बल्कि ये है कि आप उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। अगर सारे लोग ऐसे करने में सफल हो जाएं, तो क्या बात है, ये दुनिया पहले से कितनी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आज का रूल नंबर 7, उसका पीछा करें जो आपकी जिंदगी को मतलब दे। हम सबको पता है कि जिंदगी में काफी दुख और मुश्किलें हैं, ऐसे में खुश रहना काफी जरूरी हो जाता है। इस छोटी सी जिंदगी को आसान बनाइए। एक बच्चा जो कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करता, वो कभी दोस्त नहीं बना सकता। दोस्ती खुद में एक तरह का सौदा है। एक सफल और असफल इंसान के बीच का फर्क त्याग ही होता है। जो इंसान त्याग करना चाहता है वो अपनी गलतियां ठीक करना जानता है और एक बेहतर कल के लिए तैयार होना भी जानता है। रूल नंबर 8, इस दुनिया में सबसे कठिन सच बोलना है और इस दुनिया में सबसे आसान झूठ बोलना। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, पर ऐसा करने से हम जिंदगी भर के लिए एक झूठ में फंस जाते हैं। अगर आप अपने आप को धोखा देके हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, तो आप अपने कैरेक्टर को वीक कर लेते हैं। एक वक्त आएगा जब आप अपनी गलतियों से छुपने की कोशिश करेंगे, पर आपके लिए कोई छुपने की जगह नहीं बचेगी। सच बोलना जिंदगी में नए और बेहतर रास्ते दिखाता है। माना कि सच कड़वा होता है, पर सच बोलिए, क्योंकि जो सुकून सच बोलने में है, वो झूठ में नहीं है। आज का 9वां रूल, रूल नंबर 9, मान लिया कि आप जिस इंसान को सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जानता है जो आपको ना पता हो। जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, यानी बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप दोनों सुन रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। पर जब आप सुन रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। कार्ल रॉजर्स, एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट, ने कहा था, हम में से ज्यादातर लोग सुन नहीं सकते क्योंकि सुनना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप बिना किसी जजमेंट के दूसरों को सुनेंगे, तो वो आपको बिना किसी संदेह अपनी मन की हर बात बताएंगे। आपको लोगों से काफी अजीब और रोमांचक चीजें पता लगेंगी जो आप किसी और के जरिए कभी पता नहीं लगा पाएंगे। रूल नंबर 10, अपने बोलचाल में सटीक रहें। जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो उसमें सटीकता रखनी काफी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। वैसे ही हमें अपनी जिंदगी में एक चीज को एक समय पे निपटाना चाहिए ताकि उससे कोई केओस ना हो, यानी कोई गड़बड़ ना हो। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम स्पेसिफाई करने से हमें पता चलेगा कि हम उस पल में आखिर करना क्या चाहते हैं। अपनी मंजिल तय करिए और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी। रूल नंबर 11, स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को परेशान ना करें। जॉर्डन कहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में वो काम करते थे, वहां वो अक्सर बच्चों को स्केटबोर्डिंग करते हुए देखते थे। कुछ बच्चे सीधा ही हैंडल पर स्केटबोर्डिंग करते थे, जो कि काफी खतरनाक होता है। जॉर्डन जी को समझ आया कि ये बच्चे यहाँ सेफ रहने के लिए नहीं, बल्कि कॉम्पिटेंट बनने के लिए आए हैं। पावर होना एक बहुत ही मोटिवेशनल फोर्स होता है। हमें इस डर से कि हमें कुछ अनहोनी ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए, किसी काम को करने से रुकना नहीं चाहिए। रिस्क उठाना सीखना एक प्रोसेस होता है, और अगर हम रिस्क की वजह से कुछ सीखने से मना कर देंगे, तो हम अपनी असल जिंदगी की सिचुएशंस का सामना करने पर काबिल नहीं हो पाएंगे। आज का 12वां रूल, रूल नंबर 12, अगर आपको रास्ते में एक बिल्ली दिखे तो उसे पुचकारें। आप दुनिया की हर एक परेशानी को एक साथ लेके नहीं चल सकते। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आपको खाए जा रहा है, तो रुकिए और अपने आप को समझाइए कि आप बाद में उसके लिए वक्त निकाल लेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। अगर आप उस बात से हर वक्त परेशान रहेंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे,
और हो सकता है जब आप एक दिन रास्ते में चल रहे हो तो आपको एक बिल्ली दिख जाए। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आपको लगेगा कि छोटी छोटी खुशियां कैसे आपकी जिंदगी में चल रहे दुख को कॉम्पेंसेट कर सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये बुक जिंदगी के 12 नियम यानी 12 रूल्स फॉर लाइफ में एक एक पॉइंट, एक एक रूल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको इन 12 रूल्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर आप किसी बुक पर चाहते हैं कि हम कोई समरी लेकर आए तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपके लिए उस बुक पर समरी बनाकर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली बुक समरी की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी को जी भर के जिएं। धन्यवाद।